नमस्कार दोस्तों, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से आपके लिए एकेडमिक फेलो की वैकेंसी आई है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। टोटल 3 वैकेंसीज़ है और जो इसमें आपका ये पोजीशन है वो चेयर्स के अंदर है, यानी केएल अरोड़ा चेयर ऑन क्रिमिनल लॉ में आपकी एक वैकेंसी है। एस के मलिक चेयर ऑन एक्सेस टू जस्टिस उसमें आपकी एक वैकेंसी है और चेयर ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन इसमें आपकी एक वैकेंसी है। तीनों के लिए ही आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है और तीनों के लिए ही आपका जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी आपका अलग-अलग है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपकी एज लिमिट, आपका रेम्यूनरेशन यानी सैलरी, आपकी एज लिमिट, सारी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन पोस्ट से रिलेटेड या इस पोस्ट से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं रेम्यूनरेशन एंड पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ देखते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव अ कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000 पर मंथ फंडेड बाय रिस्पेक्टिव चेयर्स, ठीक है? तो रिस्पेक्टिव चेयर्स द्वारा आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। जो अपॉइंटमेंट होगी वो इनिशियली आपकी 1 साल के लिए होगी, फिर आगे भी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। वो किस बेस पर मिलेगा? आपकी सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक? तो परफॉर्मेंस का ध्यान रखिएगा। जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी सैटिस्फैक्टरी या उससे भी अबव, तो इसमें आपको डेफिनेटली एक्सटेंशन मिलने वाला है और जो भी अवेलेबल फंड रहने वाले हैं उनके अनुसार आपकी चीज़ रहेंगी। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको अपना सबमिट करना है एप्लीकेशन थ्रू द ऑनलाइन फॉर्म, जो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। लास्ट डेट देख लीजिए 23 मार्च है। मोड ऑफ सबमिशन फिजिकल या ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर, ठीक है? तो ये गलती मत करना कि आप हार्ड कॉपी भेज रहे हैं या ईमेल भेज रहे हैं, तो ये मत करना। जो लिंक है उसी से आपको अपना अप्लाई करना है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सीरियल ऑर्डर इन पीडीएफ फॉर्मेट इन वन फाइल। तो ये बात यहाँ पे नोटिसेबल है कि आपको क्या करना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है और ये सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनानी है एक आपके सीरियल ऑर्डर में, जो यहाँ पे इन्होंने बताया है ए बी सी डी ई एफ जी, इसी के अनुसार आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो सबसे पहले रेज्यूमे है विद कंप्लीट एकेडमिक डिटेल्स, उसमें आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए या ग्रेड होना चाहिए जो भी आपकी एलएलबी या एलएलएम में है, और इंक्लूडिंग आपकी स्पेशलाइजेशन की आपकी एलएलएम किस में हुई है, स्पेशलाइजेशन जैसे क्रिमिनोलॉजी वगैरह किस में हुई है बताना है आपको, और पब्लिकेशन ऑथर्ड और को ऑथर्ड इफ एनी, अगर आपने कोई पब्लिकेशन किया है तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट बात करें, और यहाँ एलएलएम एलएलबी कंपलसरी नहीं है, आगे हम देखेंगे। सोशल साइंसेज भी इसमें इंक्लूडेड है, तो जो भी आपके पास डिग्री होगी आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार वो आपको इसमें देनी है, उसकी परसेंटेज और ग्रेड आपको देने हैं। स्पेशलाइजेशन भी साथ में आपको बतानी है। अब बी में दूसरे आपके सीरियल ऑर्डर में क्या आना है? सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री, स्टेटमेंट ऑफ मार्क क्लियरली इंडिकेटिंग डेट एंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपको अपने सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करने हैं, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री, आपकी मार्कशीट, और जो आपकी मार्कशीट है उसमें आपकी डेट और ईयर होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कब करी है। तीसरे में आपका आएगा सर्टिफाइड कॉपी, मतलब सॉरी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए मास्टर डिग्री की, और उसकी मार्कशीट होनी चाहिए जो इंडिकेट करती हो डेट एंड ईयर ऑफ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, ठीक। फिर एक्सपीरियंस आएगा आपके चौथे नंबर पर, अगर एप्लीकेबल है तो, अगर आपने लिया है तो। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप क्यों करना चाहते हैं, ये आपको 750 वर्ड्स में समझाना है और अपना भेजना है, और प्रपोज रिसर्च 750 वर्ड्स में देनी है। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन नॉट ऑलरेडी सबमिटेड अबव। तो इससे रिलेटेड लास्ट में आपको वो चीज़ें भेजनी है जो आप समझते हैं कि आपके सिलेक्शन के लिए आपको मदद देंगी और आपकी जो रेज्यूमे है या आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एनहेंस करेगी, सपोर्ट करेगी, आपकी सिलेक्शन उससे होगा। तो वो चीज़ आपको इसमें अटैच करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस पर आए तो शॉर्टलिस्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे उनको एप्लीकेशन के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक। और गारंटी तो नहीं रहेगी आपकी कि ये इंटरव्यू के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि फॉर्म का सिलेक्शन हमेशा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पर ही होता है। आप किसी गवर्नमेंट के फॉर्म भर रहे हैं या प्राइवेट का फॉर्म भर रहे हैं, जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन आपके रिज्यूमे को देखकर ही होता है, मतलब आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट उसी के अनुसार होता है। और जो फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और डिटेल उनको बता दी जाएगी सेपरेटली, ठीक है। वर्क एक्सपेक्टेशन है इसमें, अदर इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। तो द एकेडमिक फेलो विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयर प्रोफेसर या एज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपको चेयर प्रोफेसर जो आपके हैं उनके अंडर काम करना रहेगा, या फिर यूनिवर्सिटी जो भी आपको बताएगी उसके अंडर आपको काम करना है। फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट फिजिकली प्रेजेंट होंगे यूनिवर्सिटी में ऑल वर्किंग डे में 9 बजे से 4 बजे तक, सुबह 9 बजे के शाम के 4 बजे तक आपको काम करना है, ठीक है। फिर द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट नॉट टू फिल द एडवर्टाइज पोजीशन, डेफिनेटली ये तो हर किसी एडवर्टीजमेंट में आपको लिखा मिल जाएगा। द यूनिवर्सिटी डिसीजन इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट शैल बी फाइनल, ओके। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, और अगर आपको कोई भी वो है दिक्कत है, क्वेरी है, तो आप इस ईमेल आईडी पर पूछ लेना, ठीक है। बाकी आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। एप्लीकेशन फीस इसमें आपकी लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी 1000 रुपये की, और SC ST PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई आपकी फ़ीस की बात। अब आते हैं आपके किसके उस पर पॉइंट पर, एलिजिबिलिटी के पॉइंट पर। तो जो KL अरोड़ा चेयर ऑन क्रिमिनल लॉ वाला है उसमें आपको क्या चाहिए एलिजिबिलिटी कि आपके पास LLM हो या रेलेवेंट मास्टर डिग्री हो इन सोशल साइंस, या तो क्रिमिनोलॉजी में हो या साइकोलॉजी में हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और गुड अकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। फिर फॉर दोज अप्लाइंग विद रेलेवेंट मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेज देयर मस्ट बी ए क्लियर एंड डेमोस्ट्रेबल ट्रैक रिकॉर्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन्वॉल्विंग लॉ, ठीक। तो आपकी ये चीज़ होगी, तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए और क्लियर एंड डेमोस्ट्रेबल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो इन्वॉल्व करता हो लॉ को। प्रोफिशिएंसी आपकी हो क्रिमिनल लॉ
इज़ नेसेसरी है ये, ठीक है। प्रेयर रिसर्च एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग फील्ड वर्क एंड डाटा कलेक्शन इज डिज़ायरेबल। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, डिज़ायरेबल है कंप्लीटली। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं आपकी एस के मलिक चेयर ऑन एक्सेस टू जस्टिस। इसमें आपको एलएलएम चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो वो इंडियन हो या फॉरेन हो, उसमें भी आपके 55% होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन क्रिमिनल लॉ, और प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपके पास है फील्ड वर्क का, डाटा कलेक्शन का, तो आपके लिए ये एक एडवांटेज होगी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं और आपकी जो नेक्स्ट पोजीशन, जब नेक्स्ट आपका चेयर है वो देख लेते हैं। चेयर ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपने एलएलएम किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रोवन प्रोफिशिएंसी इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा, ठीक। तो ये आपकी हो गई सारी डिटेल कवर। तो इसमें जो आपकी एलएलएम है वो कंपलसरी हो जाती है, और आपकी जो 55% वाला क्राइटेरिया है वो भी कंपलसरी है। और आगे तो शायद इसमें अब कुछ बचा नहीं है, बाकी देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन, फिर कुछ रह तो नहीं गया। तो एज लिमिट की हमने बात नहीं की है, और एज लिमिट इसमें बताई भी नहीं है, मेंशन भी नहीं करा है कहीं कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इसमें किसी भी एज तक शायद भर सकते हैं, तो आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें एज लिमिट अगर कुछ होती तो वो डेफिनेटली इसमें मेंशन तो करते ही। तो सारी डिस्कशन हमने कर ली है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी। तो ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।